नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ब्राइट ब्रेन पर। संगणक भर्ती परीक्षा सांख्यिकी विषय अपकिरण और विषमता। तो आज हम इस पे अभी अपकिरण जो हमारा पिछली क्लास में बचा हुआ पोर्शन है, अपकिरण के मापों का आपसी संबंध, उस पे हम अध्ययन करते हैं। 101% इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, केवल थोड़ा सा आपको इस पे फोकस करना है। अपकिरण के मापों में आपसी संबंध क्या है? तो नंबर 1, अपकिरण के माप चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और हमारा प्रमाप विचलन। इन्हीं में हम जो हमारे माध्य विचलन रीति के जो माप है उसी पे फोकस करेंगे। विस्तार का और अंतर चतुर्थक विस्तार उन पे हम चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्वार्टाइल डिवीजन जो है माध्य चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन प्रमाप विचलन का 2/3 होता है। कितना होता है? 2/3। QD बराबर 2/3 SD। तो प्रमाप विचलन QD का कितना हो जाएगा? 3/2। क्वेश्चन आता है, आपको दे दिया जाएगा कि भाई QD इतना है, चतुर्थक विचलन बताओ आप कितना है, और घुमाने के लिए चतुर्थक विचलन और माध्य विचलन दे देगा। तो आपको प्रमाप विचलन अगर ज्ञात करना है तो वो चतुर्थक विचलन का कितना होगा? प्रमाप विचलन चतुर्थक विचलन का 3/2, चतुर्थक विचलन प्रमाप विचलन का 2/3। दोनों याद मत करो, रटना नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। केवल ये समझ लो कि प्रमाप विचलन चतुर्थक विचलन का 3/2 1.5 गुना होता है। जब प्रमाप विचलन उसका 1.5 गुना होता है तो वो उसका अपने आप ही 75% हो गया, सॉरी वो 1.5 गुना हो गया तो उसका उल्टा 3/2 का उल्टा 2/3 हो गया। ये चीज क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं QD माध्य विचलन का 5/6 होता है। कितना होता है? 5/6। तो फिर माध्य विचलन चतुर्थक विचलन का कितना होगा? 6/5 होगा। ये चीज क्लियर है? चलिए अब इनमें आपस में रिलेशन क्या है माध्य विचलन और प्रमाप विचलन में? माध्य विचलन जो है वो प्रमाप विचलन का कितना होता है? 80% होता है। कितना होता है? 80% होता है। ये चीज क्लियर है? अगर हमें प्रमाप विचलन दिया है और माध्य विचलन पूछा है तो 80% होगा उसका, 4/5। तो प्रमाप विचलन माध्य विचलन का कितना होगा? 5/4। आप ये रिलेशन समझ लो, 3 रिलेशन, ज्यादा घूमना नहीं है। प्रमाप विचलन चतुर्थक विचलन का 1.5 गुना, बस। तो चतुर्थक विचलन 3/2 का 2/3 हो गया। माध्य विचलन प्रमाप विचलन का 4/5, 80%, तो वो उसका 125% हो गया, 5/4 अपने आप ही। ये चीज क्लियर है? अब माध्य विचलन जो है उसमें और QD में क्या है? तो जो हमारा QD है मतलब चतुर्थक विचलन, वो माध्य विचलन का 5/6 होता है, तो वो 6/5 हो जाएगा। ओवरऑल इनमें कॉमन ये चीज है, प्रमाप विचलन का 6 गुना 6 SD, प्रमाप विचलन का 6 गुना, माध्य विचलन का 7.5 गुना और चतुर्थक विचलन का 9 गुना बराबर होते हैं। कथन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो ये 6 प्रमाप विचलन, 7.5 माध्य विचलन और 9 चतुर्थक विचलन जो है, इनका 9 गुना, 7.5 गुना और 6 गुना बराबर होता है। अब इनमें से आपको कोई एक राशि दे दे और उससे पूछे तो भी आप बता सकते हैं। ये चीज क्लियर है? अब एक हम बात करते हैं अपकिरण के माप की बिंदु रेखीय विधि। देखिए अपकिरण के माप की हमने जो अभी पढ़ी वो हमारे माध्य विचलन रीति, सीमा रीति पढ़ी। अब बिंदु रेखीय जो विधि है उसमें क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा। हम ग्राफ पे बनाएंगे, उस पे हम एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो डायग्राम बनेगा उस पे हम हमारा एक बनाएंगे, तो उसमें लॉरेंज वक्र बनता है। क्या बनता है? लोरेंज कर्व, लोरेंज वक्र। इस लोरेंज वक्र से हम ज्ञात करते हैं। सामान्यतः जब हमें एक ही नजर में, सरसरी नजर में एक कंपैरिजन देखना हो, दिशा देखनी हो कि हाँ यार क्या ट्रेंड चल रहा है, उद्योगों में मजदूरी आय के आंकड़े देखने हो, तो एक ग्राफ जो हमारा उस पर एक वक्र बन जाएगा, कर्व बन जाएगा, तो उससे हम देख लेंगे। लेकिन इसका दोष क्या है लोरेंज वक्र का? सबसे बड़ा इसका दोष ये है कि इसमें आप एग्जैक्ट जो उनका कंपैरिजन है या जो अंकात्मक माप जो है, स्टैटिस्टिकल मेजर जो है, वो आप इसमें नहीं कर सकते। केवल इसमें आप ग्राफिक प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है, दिशा क्या है। ये इसका सबसे बड़ा दोष है। तो साथियों ये आज हमारा
स्टैटिस्टिक्स अपकिरण जो हमारा है पूरा है। अब हम आज जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें विषमता की बात करेंगे, स्क्यूनेस की बात करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड। मैं अब इसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, प्लीज आप नोट कर लें। जो मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे एक बार आप नोट कर लें इन पॉइंटों को, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे साथियों आपको। नंबर 1, पूरे अपकिरण के मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं शॉर्ट में। सबसे पहले अपकिरण होता क्या है? अपकिरण केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है वो हमें केंद्रीय प्रवृत्ति बताते हैं, वैल्यूज की, चरों की एक जगह है जहां सकेंद्रण है अंकों का। अपकिरण फैलाव बताता है कि पूरी समंकमाला की रचना क्या है, उनमें पूरे में वैल्यूज कैसे फैली हुई है, ये कौन बताता है? अपकिरण बताता है। तो दो चीजें बताता है अपकिरण, पूरी श्रेणी का विस्तार, ऊपर से नीचे तक विस्तार अपकिरण, उसकी पूरी रचना, उसके अलावा संख्य की मध्य जो हमने कैलकुलेट किया है उससे प्रत्येक मूल्य की औसत दूरी भी हमें अपकिरण बताता है। कैलकुलेशन जो मेथड्स हैं, नंबर 1 हमारी सीमा रीतियां हैं जिसमें विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार हो गया, उसके बाद उसके अलावा दशमक शतमक विस्तार हो गया, उसके बाद हमारा निकलता है माध्य विचलन रीति। विस्तार का प्रयोग आपको मैंने बता दिया, विस्तार का प्रयोग मौसम के पूर्वानुमान में, उसके अलावा जो हमारा किस्म नियंत्रण है उसमें करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि चतुर्थक विचलन, तो चतुर्थक जो हमारा अंतर चतुर्थक विचलन कितने परसेंट मापों को लेता है? 50% को लेता है केवल। क्लियर? ये चीज आपको पता होना चाहिए। शतमक जो विस्तार है, 90वां शतमक और 10वां शतमक, वो 80% को कवर करेगा। उसके बाद खुले वर्ग वाले सिरे हैं, मतलब खुले सिरे के वर्ग हैं जहां आपको मतलब ऊपरी सीमा या निचली सीमा नहीं दी, वहां कौन सा अपकिरण का माप निकालोगे? चतुर्थक विचलन। क्यों? क्योंकि प्रमाप विचलन और माध्य विचलन तो पूरे वैल्यू है नहीं तो निकल नहीं सकता, 50% पे जो माप है वो निकल जाएगा। उसके बाद अब विस्तार क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि विस्तार तो ऊपरी और निचली सीमा का अंतर ही है। अब इन विभिन्न माध्यों का आपसी संबंध मैंने आपको बता ही दिया। उपयोग मौसम और उसमें जो हमारा किस्म नियंत्रण, विस्तार सामान्य जो मनोविज्ञान और उसमें उसका करेंगे। माध्य विचलन का सामाजिक आर्थिक समस्या के अध्ययन के लिए जो है किसका करेंगे? माध्य विचलन का। बाकी सभी परिस्थितियों में जहां एक आदर्श माध्य की आवश्यकता है प्रमाप विचलन का उपयोग करते हैं। अब प्रमाप विचलन, माध्य विचलन, ये आपको पिछली क्लास में बता दिया अच्छे से, क्या अर्थ है, कहाँ उपयोग है, क्या फॉर्मूलेज है, सुतथ्यता क्या है, घनक मॉड्यूल है वो कैसे निकलता है, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। इंटर रिलेशन बता दिया, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। आपसी संबंध, कोई फॉर्मूला, अपकिरण का माप कौन सा अच्छा है, माध्य विचलन की गणना किससे कर सकते हैं, प्रमाप विचलन किससे कैलकुलेट होता है, दो श्रेणियों की तुलना, विचरणशीलता की तुलना करनी हो तो विचरण गुणांक, प्रसरण क्या है, प्रमाप विचलन का वर्ग प्रसरण है, उच्चावचन क्या है, जो हमारा घनक है उसका वर्ग उच्चावचन है, ये आपको पता होना चाहिए। चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन, इसमें आपसी संबंध क्या है, फिर इसका ये रिलेशन। फिर एक क्वेश्चन इसमें और अराइज हो सकता है, चतुर्थक विचलन जो हमारा है वो ही संभाव्य विभ्रम होता है, प्रोबेबल एरर। संभाव्य विभ्रम का क्वेश्चन आता है कई बार, पीई, प्रोबेबल एरर। तो जो मेरा प्रोबेबल एरर है वो क्या होगा? चतुर्थक विचलन ही मेरा प्रोबेबल एरर होगा, संभाव्य विभ्रम। संभाव्य विभ्रम क्या होता है? संभाव्य विभ्रम का मतलब है जो सांख्यिकी विभ्रम है कि वास्तविक अनुमान और जो अनुमानित मान है उसमें कितना अंतर है। तो प्रोबेबल एरर जो है वो हमारा QD के बराबर ही होता है, मतलब प्रमाप विचलन का 2/3। संभाव्य विभ्रम कई बार एग्जाम में देता है, आपको QD नहीं देता, आपको बोलता है प्रमाप विचलन दिया गया है, माध्य विचलन दिया गया है, मान दे दिया और बोलेगा संभाव्य विभ्रम होगा, तो प्रमाप विचलन का 2/3 करना है आपको। क्लियर? और अगर माध्य विचलन देके पूछे तो कितना होगा? 5/6। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, इतना सफिशिएंट है। तो साथियों, कैसा लगा आपको आज का सेशन? हमारे इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगता है आपको वीडियो जो हमारा है लगता है कि आपके लिए उपयोगी, तो आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं अपने वीडियो में आपको पूरे स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर वाइज करवाऊंगा। उसके अलावा जो हमारे वीडियो है उसी पे आधारित मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज है हमारी, वो मैं आपको पूरी करवाऊंगा। धन्यवाद साथियों, बने रहिए हमारे साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।